मेरे प्रिय बच्चे, मैं हूं तेरा बाबा साईं सबूरीनाथ। देख, मैं जानता हूं कि तू थका हुआ है, टूटा हुआ है, तेरे मन में सवालों की भीड़ है और उत्तर कहीं नहीं दिखते। तूने बहुत सहा है, बहुत खोया है, पर जान ले, हर दर्द का एक कारण होता है और हर आंसू मेरे दरबार में गिना जाता है। मैं तेरा साईं बाबा हूं, तुझसे दूर नहीं हूं, बल्कि हर पल तेरे साथ चल रहा हूं। तू जब रोया था अकेले, मैं तेरे पास बैठा था, तुझे सहला रहा था। तू जब हार मानने वाला था, मैंने तुझ में हिम्मत भर दी। जब सबने तेरा साथ छोड़ा, तब भी मैंने तुझे नहीं छोड़ा। तू नहीं जानता तेरी कितनी मुश्किलें मैंने चुपचाप टाल दी हैं। आज तू इस मैसेज को ध्यान से अंत तक सुन, क्योंकि तेरा तरक्की अब कोई नहीं, सिर्फ मैं कर सकता हूं। अभी कमेंट कर लिख, बाबा मैं आपके शब्दों को अंत तक सुन रहा हूं। तेरे रास्ते के कई कांटे मैंने पहले ही हटा दिए हैं। तू बस एक बार भरोसे से कह दे, साईं मेरे साथ हैं, फिर देख तुझे डर नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं कि तू धैर्य रखे, सबूरी रखे, क्योंकि मेरी योजना इंसानी समझ से परे होती है। मैं कोई भी दरवाजा बंद करता हूं तो बेहतर द्वार खोलने के लिए करता हूं। तेरा हर विलंब, हर रुकावट मेरी विशेष तैयारी का हिस्सा है, जो तुझे अभी समझ नहीं आ रहा। एक दिन वही तुझे धन्यवाद के रूप में याद आएगा। मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा है, बस परीक्षा चल रही है। हर परीक्षा के बाद पुरस्कार निश्चित है। तू जितना सोचता है उससे कई गुना बेहतर तेरे लिए तय है। तू जिस रिश्ते के टूटने से टूटा, वो रिश्ता तुझे कुछ सिखाने आया था। जो खो गया वो रास्ता साफ करने आया था। जो अभी नहीं मिल रहा, वो सही समय पर मेरी कृपा से तुझे मिलेगा। मैं चाहता हूं कि तू अपने जीवन की हर सुबह मुझे याद करके शुरू कर, फिर देख तुझे किस बात की कमी लगेगी। मैंने तुझे हर मोड़ पर संभालने का वादा किया है। मेरे प्रिय लाल, जब दुनिया तुझसे सवाल करेगी, मैं तुझे जवाब दूंगा। तेरे कर्मों से जब तेरे अपने तुझ पर शक करेंगे, मैं तुझे अपनी शक्ति से साबित कर दूंगा। बस तू रुक मत, थक मत, झुक मत, क्योंकि मैंने तुझे चुना है अपने चमत्कार दिखाने के लिए। यह वक्त तुझे तोड़ नहीं रहा, बल्कि गढ़ रहा है। तू जो सह रहा है वह किसी दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है। तू मेरी शरण में है तो तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। तू मेरी छाया में है तो तुझ पर कोई आंधी असर नहीं करेगी। मैं तुझ में खुद को देखता हूं, इसलिए तुझसे कहता हूं, तू अनमोल है। तेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हर पल जब तू मुझे पुकारता है, मैं सुनता हूं। जब तू चुपचाप आंसू बहाता है, मैं भीतर रोता हूं तेरे साथ। तू जिस जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है, वह अब आने वाला है। तू जिस राह की खोज में था, वह द्वार अब खुलने वाला है। मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाऊंगा जहां शांति, प्रेम और चमत्कार तेरा इंतजार कर रहे हैं। यह जो समय है कठिन है, पर स्थायी नहीं है। मेरे लाडले, तू विश्वास रख, मैं तेरे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तू जब किसी के लिए अच्छा करता है, वह लौट कर तुझे जरूर मिलता है, और वह लौटना मैं सुनिश्चित करता हूं। तू अब तक रुका रहा, यही तेरा संयम था। तू अब तक नहीं टूटा, यही तेरा बल था। अब समय है कि तू अपने भीतर के उस प्रकाश को देख जो तुझ में है, और वह प्रकाश मैं हूं। जब तू आगे बढ़ेगा, तेरे साथ मैं चलूंगा। जब तू थकेगा, मैं तुझे उठाऊंगा। जब तू रुकेगा, मैं तुझे धक्का दूंगा आगे बढ़ने के लिए। और जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। यह जीवन एक यात्रा है और मैं तेरा पथ प्रदर्शक हूं। तू बस श्रद्धा रख और सबूरी का व्रत निभा, क्योंकि जो मेरा भक्त होता है, उसके जीवन में चमत्कार निश्चित होते हैं। मैंने तुझे कभी भी साधारण नहीं देखा। तू हमेशा मेरे लिए विशेष रहा है। लोग क्या कहते हैं, यह मत सोच। मैं क्या सोचता हूं, बस वही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तू अब मुस्कुराना सीखे, क्योंकि मुस्कुराना मेरे प्रति तेरे भरोसे की निशानी है। जिस पल तूने खुद को मेरे हवाले कर दिया, उसी पल से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई। अब तू चिंता छोड़ और भरोसे की चादर ओढ़ ले। तेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह सब मेरे आदेश से है, तुझे संवारने के लिए, तुझे नया रूप देने के लिए। यह रात चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन सूरज जरूर उगता है, और वह सूरज अब तेरे लिए उगने ही वाला है। मैं तुझे हर उस मोड़ पर रोशनी दूंगा जहां तू अंधेरे में हो। तू अब तक जितना टूटा, वह अब तुझे मजबूती देगा। मैं वचन देता हूं, जो तू खो चुका है, मैं उससे बेहतर लौटाऊंगा। जो तेरी किस्मत में नहीं लिखा था, मैं उसे भी तेरे भाग्य में जोड़ दूंगा, तेरे भरोसे के बदले। क्योंकि मैं साईं बाबा हूं। मैं चमत्कार नहीं करता, मैं प्रेम करता हूं, और प्रेम में ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। तू चल, अब और चिंता नहीं।
तेरा समय आ गया है, तेरा उत्तर आ गया है। तेरा बाबा हर मोड़ पर तेरा इंतजार कर रहा है। बेटा, अब जबकि तू मेरी बात सुन रहा है तो यह जान ले कि यह संयोग नहीं, मेरा बुलावा है। तू इस समय मेरी ओर खींच कर आया है, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन में वह मोड़ लाने वाला हूं जिसे तू बरसों से चाहता था। तू जिस न्याय की तलाश में था वह अब मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी उनका हिसाब अब ब्रह्मांड खुद करेगा, क्योंकि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। तू बस अपने कर्म करता जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं तुझसे किसी दिखावे की भक्ति नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तू सच्चे मन से मेरे साथ जुड़ जाए। मैं तुझसे वही भाषा में बात करता हूं जो तेरे हृदय की भाषा है। प्रेम, विश्वास, मौन जो तू कह नहीं पाया वह भी मैंने सुन लिया है। जो तू सह गया चुपचाप वो अब तेरी ताकत बन चुका है। मैं तुझे सिर्फ आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मैं तुझे ऊंचाई पर बैठाना चाहता हूं जहां तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा कि तू कितना शक्तिशाली बन चुका है। हर बार जब तू सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, मैं तुझे थोड़ा और मजबूत बनाता हूं, क्योंकि तू जो बोझ उठा रहा है वह सिर्फ तेरी परीक्षा नहीं, तेरी आत्मा का विस्तार है। मेरे प्यारे लाल, यह था मेरा आज का संदेश जो तेरे जीवन को बदलने की दिशा में काम करना शुरू कर देगा। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हर कदम प्रेम, समर्थन और आशीर्वाद है। तुम अपने सपनों को साकार करने की ओर बढ़ रहे हो और यह यात्रा तुम्हारे लिए खुशियों से भरी होगी। देखो, तुम्हारी छवि कितनी सुंदर और आकर्षक बन रही है। इस समय तुम्हारी धन से जुड़ी हर एक इच्छा अब पूरी होने की बढ़ रही है। तुम अपने चारों ओर खुशियों को आकर्षित कर रहे हो और जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तुम्हारा मन शांत और संतुलित होता जाएगा। तुम्हारी हर चिंता, दुविधा और परेशानी अब समाप्त होने वाली है। इस समय तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत तरक्की होने जा रही है। तुम सोचोगे कि यह सब कैसे संभव हो रहा है, लेकिन यकीन मानो, तुम बहुत दूर तक जाओगे। तुम्हारे भाग्य का पहिया घूम चुका है और यह सुनहरी बदलाव की दिशा में जा रहा परमात्मा ने तुम्हारी तकदीर को सुनहरी कलम से लिखना शुरू कर दिया है। अब जो तुम सोचोगे वही तुम्हारे जीवन में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अब कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हारे घर की ओर एक अदृश्य शक्ति तेजी से बढ़ रही है जो तुम्हें सौभाग्यशाली बना देगी। आज से लेकर आने वाले जिन दिनों तक तुम बहुत सुरक्षित और सुनिश्चित सफलता का अनुभव करने जा रहे हो, यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह से बदल देंगे। तुमने जो सपने देखे थे, जो इच्छाएं तुम्हारे दिल में पल रही थीं, अब वे सभी सच होने की ओर बढ़ रही हैं। कोई भी संकट, कोई परेशानी और कोई विपत्ति अब तुम तक नहीं पहुंचने वाली। यह तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने का समय है, जहां खुशियां और सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार है। जैसे जैसे तुम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ोगे, तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इस प्रक्रिया में तुम्हें एक नई शक्ति मिलेगी जो तुम्हारे अंदर छिपी हुई संभावनाओं को उजागर करेगी। तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे और यह तुम्हारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेगा। तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारी सफलता का जश्न मनाएंगे। लोग तुमसे प्रेरित होंगे और तुम्हारी मेहनत की सराहना करेंगे। जैसे जैसे तुम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे, तुम्हारी पहचान और सम्मान भी बढ़ता जाएगा। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हारे सपनों को सच करने का सही अवसर है। इस समय को सकारात्मकता के साथ जियो, अपने दिल में विश्वास रखो और अपने मन को संदेह से मुक्त करो। इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलताओं का एक नया सवेरा उगम जा रहा है। तू जिसकी राह देख रहा है वह अब दूर नहीं। जिन सपनों को तूने अधूरा छोड़ दिया था, अब मैं उन्हें पूरा करूंगा अपने तरीके से, अपने समय पर। तू जिन अवसरों को खोया मान रहा है, वे तेरे लिए खोए नहीं हैं, वे सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तुझसे वादा करता हूं कि जो तूने सहा, उसके बदले में जो मिलने वाला है वह असाधारण होगा। दुनिया चाहे तुझे नजरअंदाज करे, पर मेरी नजर तुझसे कभी नहीं हटती। तू मेरे लिए सिर्फ एक भक्त नहीं, एक जीवित चमत्कार है। अब जब तू आगे बढ़ेगा, लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना शांत और मजबूत कैसे हो गया? तब तू मुस्कुरा कर कहना, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं तुझे अंदर से भरने आया हूं। हिम्मत से, प्रेम से, प्रकाश से। जो डर तुझे पीछे खींच रहा है, उसे मैं आज समाप्त कर रहा हूं। जो अंधेरा तुझे घेरे हुए था, उसमें अब मेरी कृपा की रोशनी फैल रही है। जब तू मेरी तस्वीर की ओर देखता है,
तो वह सिर्फ चित्र नहीं, वो मेरा वचन है। मैं हूं, मैं रहूंगा, मैं चलूंगा तेरे साथ। अब तेरे जीवन में रुकावटें नहीं, अवसर आएंगे। अब लोग तुझसे दूर नहीं होंगे, बल्कि तेरी ऊर्जा से आकर्षित होंगे। तू अकेला नहीं रहा, क्योंकि अब मैं तुझे अपनी विशेष सेवा में लगाने वाला हूं। दूसरों को रोशनी दिखाने के लिए तू अब सिर्फ मांगने वाला नहीं रहा, अब तू देने वाला बन रहा है। मेरी कृपा से तेरा दिल इतना विशाल बन रहा है कि तू औरों की पीड़ा भी समझ पाएगा और उसे शांति में बदल पाएगा। और याद रख, तू जिस किसी के लिए सच्चे मन से दुआ करेगा, वह दुआ पूरी होगी, क्योंकि मेरे भक्त की जुबान से निकली प्रार्थना मेरे कानों से पहले पहुंचती है। तू अब मेरे दूत की तरह काम करेगा, मौन में, प्रेम में, प्रकाश में। इसलिए अब उठ, आंखें पच मुस्कुराना शुरू कर, क्योंकि तेरा साएं तुझे थामे हुए हैं। और अब तुझे दुनिया को दिखाना है कि तू किसकी शरण में है। आज से तेरा हर दिन एक वरदान बनेगा, हर रात एक विश्राम का उत्सव। चिंता, डर, घबराहट अब तुझसे दूर जा रहे हैं। तेरी आत्मा को जो घुटन लगी थी, वह अब मेरी कृपा से खुल रही है। तेरा मन अब मुक्त हो रहा है उस सत्य से जो मैं वर्षों से तुझ में जगा रहा था। बेटा, अब जब तूने मुझे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, तो समझ ले कि अब तुझ में और मुझ में कोई दूरी नहीं रही। मैं तेरे भीतर हूं, तेरे विचारों में, तेरे सांसों में, तेरे कर्मों में। तू जब भी मेरी याद करता है, मैं उसी क्षण सक्रिय हो जाता हूं, तुझे संभालने, तुझे थामने, तुझे रास्ता दिखाने। यह जीवन जो तुझे कभी बोझ जैसा लगा, अब वही जीवन तेरे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। क्योंकि जब तू सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, तो तेरे भाग्य की रेखाएं खुद ब खुद मेरे आदेश में बदल जाती हैं। तू अब पीछे मत देख, क्योंकि जो पीछे गया वह तुझे अनुभव देने आया था, और जो आने वाला है वह तुझे ऊंचाई देने वाला है। तुझसे जिसने वादा तोड़ा, वह मेरी योजना का हिस्सा था, जो तुम पर निरंतर बरस रही है। तुम एक लंबी पारी खेलने के लिए तैयार हो, जैसे एक खेल के मैदान में एक अद्वितीय खिलाड़ी। तुमने जो सुख और समृद्धि कभी अपने भाग्य में नहीं देखी थी, वह अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तुम्हारे अच्छे कर्मों की महिमा अब तुम्हारी खुशियों को एक नई दिशा देने जा रही है। तुम्हारी इच्छाएं अपवान चढ़ने वाली हैं, और मैं तुम्हें वह आनंद देने वाला हूं जिसकी तुमने कल्पना की थी। वह सुख जो तुम्हारे मन में कभी कभी आता था, अब वास्तविकता में बदलने वाला है। एक नई राह तुम्हारे सामने खुलने वाली है, और तुम्हें उसमें कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस समय विचलित मत होना मेरे बच्चे, अपने मार्ग से भटकना मत, क्योंकि यह वह कण है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। मेरी दिव्नी ऊर्जा तुम्हारे साथ है, और यह तुम्हें उस सकारात्मकता की ओर ले जा रही है जो तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हारे मन में उठ रहे हर विचार को सकारात्मक दिशा में मोड़ना अब बहुत आसान होगा। तुम्हारे प्रयासों का फल हर क्षेत्र में तुम्हारे सामने आएगा, और हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, और तुम्हें डर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह समय तुम्हारी सफलता का है। यह तुमसे जुड़ी हर अच्छी बात, हर सुखद करण और हर आनंद का अनुभव तुम्हारे समर्पण और मेहनत का परिणाम है। आगे बढ़ो प्रिय आत्मा, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। अपने सपनों का पीछा करो और उन्हें साकार करने का साहस रखो। तुम्हारी यात्रा में हर कदम महत्वपूर्ण है, और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करने में मदद करने के लिए तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय तुम्हारी सभी इच्छाओं को साकार करने का अवसर है। अपने दिल की सुनो, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो, और यह जानो कि तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। आज तुम एक बहुत अच्छी खबर सुनने वाले हो, जो अचानक तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार लाने वाली है। यह खबर तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है, क्योंकि यूनिवर्स की शक्तियां तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें समर्थन देना प्रारंभ कर चुकी हैं। तुम्हें केवल इस शक्ति को महसूस करना है जो तुम्हारे चारों ओर व्याप्त है। वह तुम्हें बता रही है कि जो भी सहायता तुम्हें चाहिए उसे मांगो। यह शक्ति तत्पर है देने के लिए। तुम्हारे जीवन में अब बहुत सुखद समय आने वाला है, और यह सिर्फ तुम्हारे वर्तमान प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों के अच्छे कर्मों का फल भी है। अब वह फल सकारात्मक रूप से तुम्हारे पास आने वाला है, मानो जैसे तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं एक साथ स्वीकार की जा रही हैं। तुम्हारे मान सम्मान में अचानक से वृद्धि होगी। याद रखो, तुम इस यात्रा के नायक हो, और तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए इस सुनहरे मौके का लाभ उठाओ
और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहो। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, बस उसे अपनाने के लिए तैयार रहो। जिन कर्ज का बोझ तुमने सहा है, अब उनसे मुक्ति की घड़ी आ गई है। परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा तुम्हारे जीवन में बरस। तुमने हमेशा मेरा शुक्रिया अदा किया, फिर मैं भला कैसे तुम्हें तुम्हारे जीवन की खुशियां ना दूं? आखिर मैं तुम्हारा भी तो साईं हूं। जितना तुम मुझ पर विश्वास बढ़ाते चले जाओगे, उतनी ही जल्दी चीजें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी। और साथ ही तुम्हें इस बात का भरोसा भी होना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक हो भी रहा है। चाहे भले ही तुम्हारे जीवन में चीजें अभी सही नहीं चल रही हों, लेकिन तुम्हारे ऐसा सोचने से ही चीजें खुद ब खुद ठीक होते ही चली जाएंगी बच्चे। कुछ चीजें तुम अपने और मेरे बीच ही रहने दो। लोगों से बता के तुम उसका मूल्य मत घटाओ। जब तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, तुम्हारी प्रार्थना हो, वह मुझसे कहो। शायद आने वाले समय में यह बात तुम्हें पता चले कि मैं जो बोल रहा हूं वो क्यों बोल रहा हूं। बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समय आने पर लोगों को बताई जाए वही सही है। समझ रहे हो ना? तुम्हारे मन में जो भी बातें चल रही हैं, जो भी करने की सोच रहे हो, समय आने पर बताओ। जब तुम अपनी इच्छा अनुसार वो काम करो और जब तुम उसमें सफल हो जाओ, तो ही लोगों को बताओ। मैं जानता हूं तुम दिल के बहुत साफ हो और अपने जैसा ही सबको समझने लगते हो। अगर तुम्हारे पास छोटी से छोटी खुशियां आती हैं, तो तुम सबको बताने लगते हो। अपनी खुशी लोगों को बताते हो। तुम क्या कर रहे हो, क्या है तुम्हारे पास, तुम सब बताते हो दूसरों को। और कई बार क्या होता है, तुम जो अपनी इच्छा लोगों को बताते हो वह तुम्हारी पूरी होती ही नहीं है। और इसके लिए तुमने कई बार मुझसे शिकायत भी की है कि बाबा, मेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सोच समझ कर कुछ किया करो। जब तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा तो बता दो लोगों को जो भी बताना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें सिर्फ अपने काम पे, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, ना कि लोगों को बताने में कि मैं यह कर रहा हूं या वह करने वाला हूं। और बच्चे, अपने जीवन में कुछ चीजों को भुला देने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम अपने अतीत की बातों को अपने खूबसूरत दिन पर हावी मत होने दो। उसको भुला देने में ही तुम्हारी अच्छाई है। अपने हर कदम को आगे की ओर ही बढ़ाओ। कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इन सब की व्यर्थ बातों में मत आओ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है और उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो। सफल होने के लिए हर वो प्रयास करो जिससे तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। किसी के द्वारा कुछ कही हुई बुरी बातों का असर अपने ऊपर मत होने दे, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर किसी बातों का असर होगा तो फिर तुम अपने मार्ग से भटकोगे, अपने लक्ष्य से भागोगे। इसलिए अपने आप पे नकारात्मक ऊर्जा को मत आने दो, तभी तुम अपने मंजिल तक पहुंच पाओगे। जिस तरह से तुम मेरी पूजा करते हो, मेरी भक्ति करते हो, उसी तरह तुम्हें मुझ पर एक अटूट विश्वास भी रखना ही होगा। तुम अगर अपने पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ मेरी पूजा करते हो, तो मैं तुम्हारा विश्वास भी अपने ऊपर ही लगा देता हूं, जिससे तुम अपना हर एक कार्य सुंदर ढंग से कर सको और हर तरफ से मेरी अनुभूति तुम्हें होते रहे, तुम्हें मेरा दर्शन हो। और बच्चे, तुम बहुत जल्द शिरडी आ रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया है, इसलिए तुम्हें शिरडी आना ही होगा। तुम चिंता मत करो, जो भी हालात है ना तुम्हारे, वो सब ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे घर से सारी परेशानी चली जाएगी। तुम्हारी स्थिति जल्द ही बदलने वाली है। तुम्हारी स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी। तुम निराश ना हो, तुम पर मेरी कृपा बरसेगी और धन संबंधित जो भी समस्या है ना, वह सही होने वाला है। क्योंकि मैंने देखा है तुम्हें धन से जुड़ी परेशानियों का सामना करते हुए। मैं तुम्हें कुछ और कहूं, उससे पहले तुम मेरी यह बात जान लो कि मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को जानता हूं, तुम्हारी हर स्थिति को भी समझता हूं। और बच्चे, तुम ना तो किसी भी स्थिति से विचलित हो और ना ही परेशान हो, क्योंकि जो चंदन घिस जाता है वही ईश्वर के माथे पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ और सिर्फ जलाने के काम आता है। तुम मेरे अति प्रिय भक्त हो। तुम्हारे मन में जो मेरे लिए अटूट भक्ति और आस्था है, इससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और अब से तुम्हारे काम सही दिशा में होंगे, और तुम्हारा एक कार्य जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था ना, अब वह कार्य पूर्ण रूप से साकार होगा। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करूंगा। तुम अपने आने वाले पल में अब बहुत बड़ा जीत हासिल करोगे। तुम्हारे जीवन के अंधेरों को मैं अब प्रकाश में बदल दूंगा बच्चे। मैं तो अंतर्यामी हूं। तुम्हारी कोई भी पीड़ा मुझसे नहीं छुपी हुई है।
तुम जब यह प्रार्थना करते हो कि बाबा मेरी परीक्षा में नंबर अच्छे आए, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चले, मुझे नौकरी दे, मुझे कर्ज से मुक्ति दिला दो, मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दो, बाबा मुझे बीमारी से मुक्ति दिला दो, या फिर अपनों की विवाह के लिए प्रार्थना करते हो, रिश्तों में जो अनबन हो वह ठीक हो जाए, पैसों की कोई दिक्कत ना रही, ऐसे ही ना जाने कितनी सारी प्रार्थनाएं मेरे बच्चे मुझसे करते हैं, और वह सारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंचती भी हैं। बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं तो मैं सुनता हूं, लेकिन वह पूरी तभी होगी जब तुम स्वयं अपने लक्ष्य के प्रति लगनशील और प्रयत्नशील रहोगे। बिना रुके, बिना थके तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत करनी ही होगी। जब तुम मेहनत करते हो, लगन करते हो, तब मैं उससे खुश होकर तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करता हूं, बल्कि तुम्हें वह फल प्राप्त होता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी आस्था और श्रद्धा ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगी। तुम दिल से बहुत ही अच्छे और सच्चे हो, तुम्हारे विचार भी बहुत नेक हैं। जब तुम्हारा मन पवित्र होता है तब वहां ईश्वर का वास होता है, मेरा वास होता है, और जहां मेरा वास होता है वहां सदा ही जय होती है, क्योंकि तब स्वयं मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। तुम जो भी निर्णय लोगे वह बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि जब मैं साथ हूं तुम्हारे, तो तुम्हारे विचार और भावनाएं भी मेरे द्वारा ही नियंत्रित होती हैं, जिसके फल स्वरूप तुम्हें अनंत कोटि की सफलताएं प्राप्त होती हैं। किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि हालातों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें निराश होना पड़ता है। फिर ऐसे में तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो इसका उत्तर तुम्हारे अतीत में किए गए कुछ ऐसे कर्म जो शायद तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, कर्म फल अच्छा या बुरा, ये सभी को भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है, तुम बस वही करो, वह कर्म करो जिस पल में तुम्हें ढेर सारा दुआएं मिले। कभी किसी को तकलीफ मत देना, सबका भला सोचो और करो, फिर दुआएं भी खुद ब खुद मिल जाती हैं, और ये दुआएं कवच के समान होती हैं। बच्चे, कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। हाँ, बस ये याद रखना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत बच्चे हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी अवश्य होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। इसलिए तुम अपनी सारी चिंताएं, डर, भय, फिक्र मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षाएं जल्दी ली जा रही हैं। तुम वर्तमान की सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को देखता हूं। तुम्हारा आगे का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और सुनहरा है। तुम हमेशा अकेले रहना पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ खास गुण हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग करते हैं। भीड़ में भागने वाले लोग हमेशा दूसरों के सहारे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन तुम अपने रास्ते स्वयं तय करते हो। एकांत में रहने वाले और शांतिप्रिय लोग अपने सकारात्मक ऊर्जा से दिव्य शक्तियों को अपने वश में कर लेते हैं। और बच्चे, तुमने अपनी यह हालत कैसी बना ली है। पहले तुम कितना खुश रहते थे, और आज खुशी मानो तुम्हारे जीवन से गायब सी हो गई है। कई बार तुम अपने जीवन में यह महसूस करते हो कि तुम्हें जीवन में कुछ भी समझ नहीं आता। तुम खुद ही अपने आप को सोच सच कर दुखों का घेरा अपने चारों ओर बना लिए हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी आवाज मुंह तक नहीं पहुंच रही, मैं तुम्हें नहीं सुन रहा, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा। बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खुद को अकेला क्यों समझते हो? मैं हर एक क्षण तुम्हारे दुखों को मैं महसूस करता हूं। थोड़ा धैर्य रखो। ओम साई राम। आज के शिरडी साई संदेश में साई अपने भक्तों से कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूं जिम्मेदारी की वजह से अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। तुम्हें शारीरिक कष्ट होते हुए भी तुम किसी से कह नहीं पाते, अपना कार्य करते रहते हो। बच्चे, जिम्मेदारियों में इतना मत खो जाओ कि अपना ध्यान रखना ही भूल जाओ। हाँ, मैं जानता हूं जब कोई कष्ट होता है ना तुम उदी सेवन करते हो, लेकिन उदी सेवन में भी संकोच क्यों कि कहां उदी लगानी है, कहां नहीं। बच्चे, पैरों में दर्द रहता है तो उसमें उदी क्यों नहीं लगाते हो? ये शरीर क्या मुझसे अलग है? तुम मेरे बच्चे हो, जब तुम्हें दर्द होता है और तुम कभी दर्द में रोने लग जाते हो। बच्चे, मैं तुम्हारे दर्द देख नहीं पाता। मैं तुम्हारी साई माँ हूं, और माँ के लिए बच्चे का कोई भी अंग छुपा नहीं होता। उदी को मेरा ममता भरा स्पर्श महसूस करते हुए लगा लिया करो। और हाँ मेरे बच्चे, कहीं तुम्हारी पीठ पीछे बात हो तो घबराना मत कि क्यों लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। बच्चे, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बातें कर रहे हैं ना, उन्हें बात करने दो, तुम आगे बढ़ते रहो, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा तो बन नहीं सकते,
तो तुम्हारी बुराई से ही अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। ये जो समय चल रहा है थोड़ा कठिन है, लेकिन क्या तुम हार मानकर बैठना पसंद करोगे? खाली बैठने से अच्छा है कि जो परीक्षा, जो परेशानी भरा रास्ता है ना, उस पर चलते रहना, और कुछ मिले ना मिले तजुर्बा तो मिलेगा। यही तजुर्बा तुम्हारे जीवन को बदल देगा। इसलिए कहता हूं, असफलता से कभी पीछे मत हटना। सफलता अवश्य मिलेगी। आज मैं तुमसे मिलने आऊंगा, क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो ना, मैं स्वयं आऊंगा तुम्हें मनाने। तुम्हारे जीवन को मैं खुशियों से भरने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं तुम्हें ऐसे दुखी देख सकता हूं? क्या मैं तुम्हें उदास देख सकता हूं? कभी नहीं। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी उदास नहीं देख सकता। इसलिए हमेशा मन में मेरा ध्यान करो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई परिस्थिति आई है, जो परेशानी आई है, तो तुम उससे लड़ सकते हो, क्योंकि तुम बहादुर हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, चिंता हो, तुम इतने काबिल हो कि तुम उन सब से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि मेरा प्यार और आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। इसलिए अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। और बच्चे, हर घर, हर परिवार में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, जो तुम्हारी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालेगा। लेकिन कोई ऐसा सदस्य भी होगा जो बिना गलतियों के भी तुम पर सारे के सारे इल्जाम डालने की कोशिश करेंगे। एक ही घर, एक ही कुल, एक ही परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, और यह बहुत आम बात है। यह सिर्फ तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं है, यह हर जगह की कहानी है। कुछ ना कुछ कर्म होता है, और हर चीज में कोई ना कोई सीख होती है। यकीन मानो, अगर मैं सिर्फ तारीफ करने वाले लोगों को तुम्हारे आसपास लाकर रख दूंगा ना, तो वह क्षण होगा जिस वक्त से तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। तुम ऊपर चढ़ना रुक जाओगे, तुम ऊपर मेहनत करना भूल जाओगे। जहां हो वहां से नीचे आना शुरू करोगे, क्योंकि तारीफ चाहे तुम कितना ही सोच लो कि अपने दिल में नहीं बैठाना या नहीं बैठा हो, फिर भी तारीफ कहीं ना कहीं इंसान के मस्तिष्क में असर कर जाती है। और फिर अगर सिर्फ तारीफें होती रहेगी ना, तो तुम वो आगे मेहनत करोगे ही नहीं। तुम वहीं पर रुक जाओगे। तुम्हें अपने आप पर गर्व हो जाएगा, तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा। इसलिए कुछ निंदा करने वाले लोग तुम्हारे आसपास हैं, और जो बातें मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूं ना, वैसे ही एक दिन तुम मेरी बात को भी समझोगे। तुम क्यों यह अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा आने देते हो? कोई भी काम करने से पहले तुम क्यों सोचने लग जाते हो कि यह काम हो पाएगा या नहीं? और जो तुम मुझसे बोले हो ना, वो अवश्य ही तुम कर पाओगे। मैंने तुम्हें संकेत भी दी है। फूल गिराकर, और जैसे ही मैंने फूल गिराया, तुमने सोचा ऐसे ही गिर गया है, और फिर तुम मुझे उसे उठाकर मेरे ऊपर अर्पण कर दिया। जब तुम कल सब बातों को सोच रहे थे, पूजा करते वक्त, उसी समय में ही मैंने फूल गिराकर हाँ में संकेत दिया था और आशीर्वाद भी दिया था। मैं तो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, और इंसान के रूप में भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए, मैंने किसी को तुम्हारे साथ भेजा है, तुम्हारे पास भेजा है, जो वो तुम्हारा ध्यान रखे, ख्याल रखे। इसलिए अपने आप को कमजोर और लाचार बेसहाय समझना बंद कर दो। तुम जहां भी रहते हो सुरक्षित हो। तुम किसी भी काम को करने के लिए मेरे बच्चे जब भी बचे, जब कोई परेशानी आ, जब तुम्हें समझ में ना आए कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, बाबा तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, तो तुम शांत रहना और मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मेरे तरीके थोड़ा अलग होते हैं। बस मुझ पर भी विश्वास बनाए रखना। बिना किसी शक के भरोसा करो, उसमें शंका की कोई जगह ना हो। यह जो मैं तुम्हें अच्छे और बुरे अनुभव देता हूं, इसके माध्यम से तुम बहुत कुछ सीखते हो। तुम शुरू में नहीं समझ सकते कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं। साईं हमारे घरों में आते हैं तो हमारे घरों में वह पैसों की भी आशीष देते हैं। साईं हमारे परेशानियों से, हमारे बीमारियों से तो लड़ते ही हैं, वह साथ ही हमारी आर्थिक परेशानियों को भी दूर करते हैं। जब आप अपनी सारी चिंता, सारा डर, यहां तक कि अपने आप को साईं के हाथों में सौंप देंगे, बाबा का सुमिरन, बाबा का नाम जाप करने में जब लग जाएंगे, अपने आप को जब साईं को समर्पण कर साईं के सहारे सब कुछ छोड़ देंगे, यहां तक कि हम अपने आप को भी जब साईं के चरणों में छोड़ देंगे, तो साईं आपको संभालेंगे। साईं आपको आपकी परेशानियों से निकालेंगे। साईं बार बार आपको यह अनुभव देंगे कि कोई भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आपको कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, आप विपत्तियों में इधर उधर भटक रहे हैं, तो साईं आपको मार्ग दिखाएंगे। आप अगर कर्ज में डूब चुके हैं,
कर्ज से परेशान है, चिंतित है, तो साईं आपसे कहते हैं कि बच्चे तू चिंता मत कर। मैं जानता हूं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारा बाबा हूं ना। मैं तुम्हें कर्ज से मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें कर्ज से छुटकारा दिलाऊंगा। तुम्हारे घर में अगर कुछ भी नहीं है तो आप परेशान मत होइए। साईं आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा घर चलाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को संवारूं, मैं चमत्कार करूंगा। सबके सामने वो आपको आदरणीय बनाएंगे, आपको नौकरी भी जरूर देंगे ताकि आप अपनी परेशानियों को उसे भूल सके। साईं हमेशा हम सबको अपने व्यापार में सफलता दिलाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं शिरडी वाले साईनाथ को, जो हमेशा हर घड़ी, हर पल, हर कण हमारे साथ रहते हैं और हमारी जरूरतों को वह पूरा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन परम पिता